तो बेसिकली ये अटैक ऑन टाइटन स्क्विड स्टोरी पाथ रिबॉर्न, और चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 उससे भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। तो भाई ने बोला था कि वीडियो तो मस्त है बट वॉइस क्वालिटी थोड़ी खराब है, तो मैं इस बार वॉइस क्वालिटी और भी बेटर बना चुका हूँ। और कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। अगले दिन एग्जाम स्टार्ट होते हैं, सब बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं एंड एग्जाम एंड होने के बाद एडविन और अरेन बात कर रहे होते हैं। एडविन बोलता है, अरे अरेन, तुझे पता है जहाँ हम टूर जाएंगे उस जगह का नाम पैराडाइज है, और मम्मी कहती है वो एक हॉरर जगह है। अरेन बोलता है, यार अब तो मजा आएगा। तभी मीका आती है और बोलती है, हेलो, मैं अभी नहीं आई हूँ और एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, क्या तुम कुछ हेल्प कर सकते हो? आर्यन बोलता है, हम तुम्हें यहाँ पढ़ाकू कीड़े दिखते हैं? मिका बोलती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, बस तुम मुझे स्टाफ रूम बता दो, बाकी मैं टीचर से हेल्प ले लूंगी। एवरिन बोलता है, ठीक है, सीधा जाके राइट ले लो, वहाँ थर्ड रूम स्टाफ रूम है। मिका थैंक यू बोल के चली जाती है। फिर अगले दिन एग्जाम से पहले एडविन स्कूल आ रहा होता है। रास्ते में उसे अरेन मिलता है, वो दोनों बात करते करते खो जाते हैं और गलती से रोड के बीच आ जाते हैं। अचानक एक और कार उसके सामने आती है और फिर ब्रेक मारती है। एडविन और अरेन डर जाते हैं। ड्राइवर बोलता है, बच्चों ध्यान से चलो वरना एक्सीडेंट हो सकती है। उस कार में मीका होती है, वो उन्हें देखती है और फिर कार में बैठा लेती है। अरेन बोलता है, हाय, मेरा नाम अरेन बॉस है और इसका नाम एडविन, मेरा जिगरी दोस्त। फिर मीका अपना नाम बताती है। अरेन बोलता है, हाँ, ये उस दिन टीचर ने ही बता दिया था। एडविन पूछता है, हम यहीं पास में रहते हैं, तुम कहाँ रहती हो? मीका बोलती है, हाँ मैं वो। तभी ड्राइवर बोलता है, मैडम स्कूल आ गया। और फिर तीनों स्कूल में चले जाते हैं। ऐसे ही एग्जाम वीक खत्म हो जाता है और टूर के दिन सब बच्चे स्कूल गए। आर्यन और एडविन मीका का इंतजार कर रहे थे, वो नहीं आई। एडविन ने टीचर से पूछा, टीचर मीका क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि मीका लेट हो गई है और वो हमारे साथ नहीं जाएगी, लेकिन उसका घर पैराडाइज के पास है, वो वहीं से पहुंच जाएगी। तभी तक मीका आ जाती है। आर्यन ने पूछा, तुम्हारा घर तो टूर प्लेस के पास है, फिर यहाँ क्यों आई? मीका ने बोला, टूर की सबसे पहली खूबसूरती सफर है, अगर अकेले जाऊं तो लोनली लगेगा, बट ऐसा लग रहा था वो दिल से नहीं बोल रही है, क्योंकि बहुत धीरे और नॉर्मल तरीके से बोल रही थी। टीचर ने सीटी मारी, चलो बच्चों बस में चलो। सारे स्टूडेंट बस में चले जाते हैं। मीका, आर्यन और एडविन एक सीट पे बैठते हैं। मीका विंडो ट्री पे बैठी थी, बाहर देख रही थी और बहुत ही शांत थी। एडविन ने पूछा, ऐसा क्यों? मीका ने बोला, नहीं कुछ नहीं। फिर एडविन और आर्यन बात करने लगते हैं। आर्यन बोला, यार तो सिर्फ अपना माँ के बारे में बताता है, अपने पापा के बारे में तो बता, आखिर वो कौन है, क्या करते हैं? एडविन बोलता है, हाँ यार, मैंने मम्मी से पूछा तो था, बट उन्होंने कहा कि वो एक दूसरे कंट्री गए हैं, बहुत ही जल्द आएंगे, 9 साल हो गए अभी तक वापस ही नहीं लौटे। आर्यन बोलता है, अच्छा तो तेरा सरनेम क्या है? मेरा तो सरनेम बॉस है। तो एडविन बोलता है, हाँ मैंने ये भी मम्मी से पूछा था, उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारे लिए सेफ्टी है, हम उस नाम को यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही बात करते करते समय बीत जाता है और फिर बस रुक जाती है। सारे स्टूडेंट बस से नीचे उतरते हैं। मीका, आर्यन और एडविन उस जगह को देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने उतनी सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी। टीचर सबको गाइड देते हैं और बोलते हैं, वो देखो सामने पेड़, उसके पास कोई मत जाना। लेकिन आर्यन उस पेड़ को देख रहा है और वो पेड़ काफी ज्यादा सुंदर था। मीका भी उसके पास जाना चाहती थी। तो एडविन पूछता है, यार तुम्हारा घर तो यहीं पास है, कभी कभी आ जाती होगी, तो इतना हैरान क्यों हो रही हो? तो मीका ने बोला, नहीं यार, मेरे पापा यहाँ आने ही नहीं देते, वो तो आज घर पे नहीं थे, इसीलिए मैं चुपके से चली आई। सब फ्रेंड्स और टीचर घूमने लगते हैं। तभी अरेन को ऐसा लगता है कि उसे पेड़ के पास कोई बुला रहा है। वो ना चाहकर भी उसके पास चला जाता है और उसे छूते उसे बहुत तेज झटका लगता है और एक मेमोरी आती है जिसमें एक आदमी समुद्र की तरफ मुंह किए हुए खड़ा था। फिर एक आवाज सुनाई दी और उसने बोला, तुम आ ही गए। तभी एडविन और मीका उसके पास आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ अरेन? मेमोरी गायब हो जाती है। आर्यन हैरान हो जाता है और हाफती हुए बस की तरफ भागता है। एडविन सोचता है शायद तबीयत खराब हो गई होगी। शाम होती है और सब स्टूडेंट बस में बैठते हैं और आर्यन घर आके अपने कमरे में सो जाता है। सोते उसे एक सपना आता है, एक अजीब सपना।